हर्षद मेहता का नाम सुनते ही भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला याद आता है। ये घोटाला न केवल वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी गहरा धक्का पहुंचाया। 1990 के दशक में इस तेज तर्रार शेयर ब्रोकर ने एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर्षद मेहता ने अपने चतुराई और चालाकी से शेयर बाजार में एक ऐसा जाल बिछाया जिसे समझ पाना उस समय के लिए बहुत मुश्किल था। तो चलिए जानते हैं हर्षद मेहता घोटाले की सच्ची कहानी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर सीमा को पार कर दिया। 1992 में हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में अपनी चतुर चालों और बैंकिंग प्रणाली के हेरफेर से बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया। उसने बैंकों से सरकारी बॉन्ड्स के बदले उधार लिया और इसे सही तरीके से निवेश करने के बजाय शेयर बाजार में डाल दिया। उसने बैंकों से सरकारी बॉन्ड्स के बदले उधार लिया और इसे सही तरीके से निवेश करने के बजाय शेयर बाजार में डाल दिया। इस प्रक्रिया में उसने बैंकों और निवेशकों को धोखा दिया और अपने फायदे के लिए बाजार को हेर-फेर किया। इससे शेयरों की कीमतें अप्राकृतिक रूप से बढ़ गईं। हर्षद मेहता ने इस बढ़ती कीमतों का फायदा उठाकर और भी ज्यादा मुनाफा कमाया। हर्षद का खेल यही नहीं रुका। उसने बैंकों के बॉन्ड्स और रसीदों का गलत इस्तेमाल कर और भी ज्यादा पैसे उधार लिए। बैंकों के बॉन्ड्स और रसीदों का गलत इस्तेमाल कर उसने बैंकों से और भी ज्यादा पैसे उधार लिए। इस पैसे को उसने शेयर बाजार में निवेश किया और शेयरों की कीमतें और भी बढ़ा दी। बड़े पैमाने पर निवेश कर शेयरों की कीमतें और भी बढ़ा दी। इस प्रकार हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में एक ऐसा बुलबुला बनाया जो कभी भी फूट सकता था। लेकिन जब बैंक अपने पैसे वापस मांगने लगे तब घोटाला उजागर हुआ। बैंकों को एहसास हुआ कि उनके पास जो बॉन्ड्स और रसीदें थीं वे नकली थीं। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें हर्षद मेहता की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इस लेख ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और हर्षद मेहता की सच्चाई सबके सामने आ गई। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी एजेंसियों ने जांच शुरू की। इस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस घोटाले ने न केवल वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी गहरा धक्का पहुंचाया। हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया और उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य आर्थिक अपराधों के आरोप लगे। अदालत में उनके खिलाफ कई मुकदमे चले। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी मौत ने इस घोटाले की कहानी को एक दुखद अंत दिया। इस घोटाले ने भारतीय शेयर बाजार और बैंकिंग प्रणाली पर गहरा असर डाला। इस घटना के बाद सरकार और वित्तीय संस्थानों ने कई सुधार और नियम लागू किए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कई नए नियम और सुधार लागू किए ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। इन सुधारों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाया। हर्षद मेहता का घोटाला भारतीय वित्तीय इतिहास में एक काला अध्याय है। इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को झकझोर कर रख दिया। इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को झकझोर कर रख दिया। इस घोटाले ने यह साबित कर दिया कि कैसे एक व्यक्ति की लालच और चालाकी पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हर्षद मेहता घोटाले की सच्ची कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।